संडे की सुबह जब यूक्रेन के लोग सोकर उठ रहे थे, अपने कुत्तों को घुमा रहे थे, तभी आसमान से मौत की बारिश होने लगी। 1, 2, 10 नहीं, बल्कि 600 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पर इस युद्ध के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया। यह हमला इतना बड़ा था कि पड़ोसी देश पोलैंड को अपने फाइटर जेट्स हवा में उड़ाने पड़े। क्या पुतिन कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं? और इस हमले के बीच ट्रंप और ज़ेलेंस्की की $90 बिलियन की मेगा डील का क्या मतलब है? सब कुछ समझेंगे आसान भाषा में, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध के एक ऐसे मोड़ की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। रविवार की सुबह यूक्रेन के लिए कयामत बनकर आई। रूस ने एक साथ लगभग 600 ड्रोन और 48 खतरनाक मिसाइलें दागी। इनमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी शामिल थीं, जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है। यह पिछले 2 सालों में हुआ तीसरा सबसे बड़ा हवाई हमला था। सोच कर देखिए, एक ही रात में 600 से ज्यादा हमले। राजधानी कीव से लेकर दक्षिण में ज़ापोरिज्जिया तक हर जगह हवाई हमले के सायरन गूंज रहे थे। यूक्रेन की एयरफोर्स ने बताया कि उन्होंने 43 क्रूज मिसाइलों और ज्यादातर ड्रोन्स को तो मार गिराया, लेकिन जो बच गए उन्होंने भारी तबाही मचाई। इस हमले में किसी मिलिट्री ठिकाने को नहीं, बल्कि आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। कीव में एक 12 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल हैं। यहां तक कि कीव के एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी दिल के अस्पताल की बिल्डिंग को भी नहीं बख्शा गया। वहां भी 2 लोगों की जान चली गई। ये वाकई आम नागरिकों के खिलाफ एक युद्ध है। अब सवाल उठता है कि रूस ने अचानक इतना बड़ा हमला क्यों किया? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि यह हमला ठीक तब हुआ जब न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग खत्म हो रही थी। यह दुनिया को दिखाने का रूस का तरीका है कि वो किसी नियम को नहीं मानता। और इस हमले का असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसी देश पोलैंड, जो एक नाटो सदस्य है, उसने खतरे को भांपते हुए तुरंत अपने फाइटर जेट्स आसमान में भेज दिए। नाटो के बाल्टिक देशों में भी टेंशन बढ़ गई है और वो अपनी सुरक्षा और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इस तबाही के बीच यूक्रेन के लिए एक बड़ी उम्मीद भी जगी है, और ये उम्मीद जुड़ी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। जी हाँ, पिछले हफ्ते ही ज़ेलेंस्की और ट्रंप की एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ हथियारों की एक मेगा डील फाइनल होने वाली है, जो $90 बिलियन की हो सकती है। ये वही ट्रंप हैं जो पहले यूक्रेन को जमीन छोड़कर समझौता करने की सलाह देते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यूक्रेन ये युद्ध जीत सकता है और अपनी सारी जमीन वापस ले सकता है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। उसे हाल ही में इजराइल से एक पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है और 2 और जर्मनी से आने वाले हैं। ये सिस्टम रूसी मिसाइलों के लिए काल माने जाते हैं। इसके अलावा यूक्रेन अब रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि पुतिन का हर हमला उन्हें इस बात के करीब ला रहा है कि हम रूस के ही जब्त किए हुए पैसों यानी फ्रोजन एसेट्स का इस्तेमाल यूक्रेन की रक्षा के लिए करेंगे। यानी रूस के पैसे से ही रूस की तबाही। तो एक तरफ रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका से अब तक की सबसे बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। नाटो भी अलर्ट पर है। रूस कह रहा है कि उसका नाटो पर हमले का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ये लड़ाई अब एक बहुत ही खतरनाक और दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की ये मेगा डील युद्ध का पासा पलट देगी और रूस का ये बड़ा हमला क्या किसी बड़ी तैयारी का संकेत है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।